नमस्कार। आदरणीय अतिथिगण, मान्यवर और कलाकार रसिक, आप सभी को विनम्र अभिवादन। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। मंच के सदस्यों को विनती करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलित करें। पंडित अरविंद कुमार आज़ाद जी, आपसे विनती करते हैं कि कृपया मंच पे आएँ। हमारी प्रमुख अतिथि श्रीमती शोभा धारीवाल जी, श्रीमती जानवी धारीवाल जी, श्री नंद किशोर कपोते जी और गुरु शमा भाटे जी। पंडित अरविंद कुमार आज़ाद जी। धन्यवाद। सम्मानित अतिथियों से विनती करती हूँ कि कृपया मंच पर बैठें। हम आज यहाँ एक अद्भुत नई पुस्तक के विमोचन के लिए एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी किताब जो पूरे कथक जगत के लिए अग्रणीय और प्रेरणादायी साबित होगी। हम आशा करते हैं कि ये प्रकाश हमें मार्ग दिखाए और हमें इस विकट और कठिन समय में आशा प्रदान करें। श्री नंदकिशोर कपोते जी से विनती करती हूँ कि हमारे माननीय अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती शोभा धारीवाल जी, गुरु पंडिता शमा भाटे जी, और श्रीमती जानवी धारीवाल जी। धन्यवाद कपोते जी। पंडित बिरजू महाराज जी कथक के शिखर हैं, कथक के शीर्ष पर हैं। हम सब उनके नृत्य, उनके विराट व्यक्तित्व, उनकी असीम बुद्धि और उनके मोहक तेजस्वी रूप के भक्त हैं। उन्होंने स्वयं इस उत्सव के लिए एक प्यार भरा संदेश भेजा है, जिसे मैं पढ़ना चाहूँगी। उन्हीं के शब्दों में आशीर्वचन। पंडित बिरजू महाराज जी के शब्दों में, मेरे शागिर्द नंद किशोर कपोते, जो कि पूना में है और महाराष्ट्र में कथक का प्रचार प्रसार का काम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं और सबको नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। नंद किशोर ने मेरे साथ कई टूर भी किए हैं और बहुत साल तक मेरे साथ रहे हैं। नंद किशोर द्वारा संपादित नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज ये किताब प्रकाशित हो रही है, जो कि मेरे ऊपर ही लिखी हुई है। पाठकों को इस किताब से काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। किताब पढ़ के सबको आनंद मिलेगा और तस्वीरें देखकर सबको मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी है जो लोगों ने कभी नहीं देखी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। नंद किशोर, खुश रहो, अच्छे रहो, खूब सिखाते रहो और खूब नाचते रहो, यही आशीर्वाद। ईश्वर करे अच्छा समय शुरू हो जाए, फिर आना जाना शुरू हो जाए तो मैं पूना में आके तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा, आनंद लूँगा। धन्यवाद। उनके दिल से व्यक्त इस सद्भावना को सुनना अपने आप में एक आशीर्वाद है। नंदकिशोर कपोते जी पंडित बिरजू महाराज जी के वरिष्ठतम शिष्यों में से एक हैं। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दुनिया भर में उनके साथ सफ़र किया है। नंदकिशोर कल्चरल सोसाइटी के माध्यम से वे पूना और निगड़ी में कथक का प्रचार करते आए हैं। मैं कपोते जी से आग्रह करती हूँ कि चंद शब्दों में पुस्तक की भूमिका स्पष्ट करें। नमस्कार। आजच्या कार्यक्रमाच्या सन्माननीय पाहुण्या श्रीमती शोभाताई रसिक शेठ धारीवाल,
जान्हवी रसिकशेठ धारीवाल, गुरु क्षमाताई भाटे, येथे उपस्थित असलेले माझे सर्व सहकारी कलाकार, आझादजी, अमला, मंजिरी, प्रेरणा, मीराताई, मीना आणि सर्वजण आपण आणि सर्व पत्रकार बंधू भगिनी, मुंबई दूरदर्शन केंद्राचे सहकारी आलेले, त्या सर्वांचं स्वागत आहे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पंडित बिरजू महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। आज की मेरी ये कल्पना रही कि गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के कला के अनेक रूप से पाठकों को, कलाकारों को अवगत कराया जाए। इसमें मुझे मेरे भाई चंद्रशेखर कपोते का सहयोग प्राप्त हुआ। मेरी उस सोच को मैं अभी स्वरूप दे पा रहा हूँ। महाराज जी एक अष्टपैलू बहुमुखी कलाकार है। महाराज जी एक महान नर्तक होने के साथ साथ एक गायक, वादक, निर्देशक, कवि, लेखक और एक चित्रकार भी है। इसके अलावा एक केवल इस पुस्तक के लिए स्वयं महाराज जी द्वारा लिखी हुई ठुमरी, भजन, कविता के इस पुस्तक में दर्शन होंगे। कई महाराज जी की चित्रकारी की झलक देखने को मिलेगी तो कई महाराज जी के हंसी मजाक वाले कहानी किस्से। महाराज जी का कथक नृत्य में सालों का योगदान पुस्तक पढ़ते वक्त हर पल आपको नज़र आएगा। आपको उनकी फिल्मों की कोरियोग्राफी का खूबसूरत चित्रण का आस्वाद भी लेने को मिलेगा। महाराज जी के कथक नृत्य के वर्कशॉप द्वारा देश विदेशों के कथक प्रेमियों के लिए किया हुआ कथक का नृत्य का प्रचार प्रसार का महान कार्य भी यहाँ नज़र आएगा। महाराज जी पर पहली बार इस प्रकार की पुस्तक बनी है जिसमें देश विदेशों के 92 कलाकारों के आर्टिकल संकलित किए हैं। इस पुस्तक के लिए स्वयं महाराज जी ने मुझे बड़े ही प्रेम से सहकार्य किया। जब भी महाराज जी से फ़ोन पर बात करता था तब महाराज जी पुस्तक के बारे में अवश्य पूछते थे। इससे मुझे भी अच्छा लगता था और काम करने की ऊर्जा मिलती थी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे महान गुरु महाराज जी का मैं शागिर्द हूँ। मैं सभी कलाकारों और मित्रों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी भावनाओं का उचित सम्मान करते हुए महान गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के साथ अपने जुड़े हुए संस्मरण को लिखा। मैं श्रीमती शोभाताई धारीवाल जी और जाह्नवी धारीवाल को विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिनके सहयोग के बिना यह पुस्तक आप तक पहुँचाना नामुमकिन था। कला प्रेमियों, महाराज जी की जीवनी और कथक नृत्य में शोध कार्य करने वालों के लिए यह पुस्तक महत्वपूर्ण साबित होगी। आशा ही नहीं अपितु मुझे पूरा विश्वास है कि पुस्तक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज के माध्यम से आप बहुमुखी कलाकार पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के कला के अनछुए पन्नों को पढ़ पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कपोते जी। इस समारोह में गुरु क्षमा भाटे जी का बहुत बड़ा योगदान है। वे एक महान कलाकार, कोरियोग्राफर, विदुषी, विचारक और अर्थात एक महान गुरु हैं। वे नादरूप की निर्देशक है और पिछले 50 वर्षों से कथक के क्षेत्र में निरंतर रूप से कार्यरत है। मैं गुरु क्षमा भाटे जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया किताब के बारे में कुछ शब्द कहें। नमस्कार। सब कलाकारों को नमस्कार, गुरुजनों को नमस्कार, महाराज जी को चरण स्पर्श। मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं टाइम का बंधन ज़रूर रखूँगी। सबसे पहले तो मैं नंद किशोर जी को मन से बधाई देना चाहती हूँ। महामारी के इस मुश्किल दौर में भी ऐसी सुंदर किताब हर प्रयत्न से उन्होंने संपन्न की, इसलिए उनका अभिनंदन। नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज, इस किताब में करीब 90 लोगों ने महाराज जी के चरित्र, व्यक्तित्व, प्रतिभा, उनकी मंझी हुई शिक्षा प्रणाली और अलौकिक विजन जैसे पहलुओं पे प्रकाश डाला है। महाराज जी की खूबसूरत
तस्वीरें, सुंदर रचनाएं और चित्रकृतियाँ इसमें शामिल है। महाराज जी की फैमिली इनको कैसे देखती है, इनके देश विदेश के शागिर्द उनको कैसे देखते हैं, उनके सह कलाकार उनको कैसे देखते हैं, और जो प्रत्यक्ष शागिर्द नहीं हैं वे उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी पूरी जानकारी इसमें भरी पड़ी है। महाराज जी के पूरे कार्यकाल का यथार्थ दर्शन इसमें मिलता है। सांस्कृतिक कालपट आँखों के सामने खुल जाता है। हर कथक प्रेमी के लिए ये किताब प्रेरणा स्थान बनेगी, पथ दर्शक बनेगी। महाराज जी ने एक तरफ अपने घर की परंपरा को संजोए रखा और दूसरी तरफ नवीनता के अनेक स्तर अपने नृत्य को जोड़ दिए। एक और आदर्श खुले नृत्य की नींव रखी, तो दूसरी ओर कथक के बिखरे हुए तत्वों को इकट्ठा करके मजबूती दी, स्ट्रक्चराइजेशन किया। किताब में से कुछ अंश ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। हालांकि मैं और ज़्यादा पढ़ सकती थी, मगर समय की पाबंदी है। एक दो अंश ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी कहती है, एंड आई कोट, while serving in Kathak Kendra, Maharaj Ji trained several thousands of students, but his own artistry never took a back seat. His performances were always awaited with excited anticipation. Dr. Padma J. Subramaniam says, Pandit Ji is like Purna Kumbham without an iota of complex. He is truly the flute in the hands of the blue boy of Vrindavan, Shri Krishna. डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी कहती हैं, कथक नृत्य की विशुद्ध परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए इस समृद्ध कला में अपने अथक परिश्रम से नए आयाम जोड़कर महाराज जी ने कथक नृत्य को विश्व पटल पर प्रस्थापित किया। मशहूर आलोचका मंजरी सिन्हा कहती है, बिरजू महाराज जी का कथक आमदों, टुकड़ों, पर्णों और धुआंधार तत्कार का तटस्थ आवेगहीन वक्तव्य नहीं, बल्कि संवेदनशील आत्मा की उत्तम अभिव्यक्ति है। पंडित सुरेश जी तलवलकर कहते हैं, हर कलाकार की सोच और सादरीकरण में कुछ न कुछ फासला ज़रूर होता है, लेकिन महाराज जी उन चंद कलाकारों में से है जिनमें ये फासला ना के बराबर है। गुरु रोहिणी जी कहती है, रोहिणी जी भाटी जी कहती है, इनका नृत्य सुरीला नादात्म है। महाराज के नर्तन के क्षेपों में, तत्कार बढ़ंत में, अन्य गतिविधियों में संगीत कोट कोट भरा है, नाद ओत प्रोत है। विदेशों में महाराज जी जैसे प्रज्ञावान दार्शनिक कलाकारों के बारे में समकालीन कलाकारों की राय पढ़ने मिलती है। भविष्य में चित्रकार, शिल्पकार, साहित्यकार, संगीतकारों का नज़रिया और उनका परिप्रेक्ष्य भी किताबों द्वारा ज़रूर सामने आएगा, यह आशा रखती हूँ। आप सबसे, आपके शागिर्दों से, आपके रिश्तेदारों से ज़रूर आग्रह करूँगी कि ये किताब खरीदें, पढ़ें और इस किताब की अनेकों आवृत्तियाँ निकले। मेरे मन में महाराज जी के नृत्य के बारे में लिखने की हमेशा से ही तमन्ना थी। इस किताब में मुझे भी लिखने का अवसर मिला, मेरी मंशा पूरी हो गई। मैं नंद किशोर जी को धन्यवाद देती हूँ। इनके अपने गुरु प्रति जो श्रद्धा, भक्ति और अपार प्यार रहा है, उसको मैं सलाम करती हूँ। उनका नृत्य कार्य हर दिन, हर साल बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामना के साथ
धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद शिमा जी। आज हमारे बीच है श्रीमती शोभा धारीवाल जी, जो कि आरएमडी साम्राज्य की संस्थापक और विभिन्न संगठनों की निर्देशक है। समाज में अपने परोपकारी कार्यों के लिए व्यापक रूप से जानी जाने वाली वे स्वतंत्र रूप से माणिकचंद समूह की CSR गतिविधियों का प्रबंधन करती हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी अतुलनीय कार्य किया है। वे विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों को दान देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और IAS, IRS और IPS छात्रों के लिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रशिक्षण संस्थान को दान करने वाली पहली और एकमात्र महिला है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसी प्रभावशाली व्यक्तित्व आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में है। शोभा जी, आपसे विनती करती हूँ कि कुछ आपके सुविचार व्यक्त करें। पंडितजींना मी प्रथम प्रणाम करते। मराठी तर आरएम धारीवाल फाउंडेशनतर्फे मी प्रथम सरांचं अभिनंदन करते खूप, कारण ज्यांच्यामुळं बिरजू महाराजांचे पाय आमच्या घराला लागलेले। आणि खरं तर कपोते सरांची ओळख जान्हवीला, आपण कसं आई मुलीला काहीतरी आपल्या आवडी लागती तसं झालेलं होतं की मला वाटायचं की माझ्या मुलीने नृत्य करावं। मग मी कपोते सरांकडं तिला हे केलं। तिने 2-3 परीक्षा पण दिलेल्या, पण तिची त्यातली मुळातली आवड नव्हती, तर ती उद्योगात म्हणजे व्यवसायात आहे। पण त्यामुळं कपोते सरांमुळं बिरजू महाराजांचे पाय आमच्या घराला लागले आणि खरोखर मला तेव्हा अगदी धन्य वाटलं, कारण माझ्या आवडीच्या क्षेत्रातलं कुणीतरी मला म्हणजे आम्ही भेटतोय त्यांना असं वाटत होतं। आणि तेव्हा ते काय म्हटले माहिती का, त्यांनी एकच शब्द म्हटला की कौन सी भी कला करो ना, ऐसे समझना हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। मी अगदी विसरू शकत नाही तेव्हा। आणि मी इतक्या चांगल्या कामामध्ये मी सहभागी झाले याचा मला खूप आनंद वाटतोय। आरएम धारीवाल फाउंडेशनबद्दल मला आत्ता बोलायचं नाही आहे, पण ह्या वर्षीची माझी ॲक्टिव्हिटी सांगायला मला आनंद वाटतोय की मी ह्या वर्षी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे। मी आत्ता 25,000चा संकल्प केलेला आहे, त्यापैकी 5,000 झाडं लावून झालेली आहेत मी। आणि सांगायचं आनंदाची गोष्ट अशी की हे जे पुस्तक आहे आत्ता ते जान्हवीच्या फॅक्टरीत JRD प्रिंट पॅक म्हणून आहे, तिथे तिने आपल्या गुरुसाठी म्हणजे कपोते सरांसाठी त्यांच्या गुरूंसाठी केलेली एक हे आहे। मग त्यासाठी मला खूप आनंद वाटतो आहे। मी सरांना खूप खूप शुभेच्छा देते आणि आपल्या पंडितजींना दीर्घायुष्य चिंतिते। धन्यवाद। धन्यवाद शोभा जी। आज हमारे बीच और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं श्रीमती जाह्नवी धारीवाल जी, जो एक सफल युवा उद्यमी है और आरएमडी समूह का एक विभिन्न अंग है और आरएमडी के विभिन्न प्रभागों की प्रमुख है, संचालिका है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आज हम यहाँ पे आ पाई। धन्यवाद। तो चलिए आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। मैं हमारी प्रमुख अतिथि श्रीमती शोभा धारीवाल जी को विनती करती हूँ कि अपने शुभ हस्तों से नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज इस पुस्तक का विमोचन करें। इस पुस्तक में कई कलाकारों के लेख शामिल हैं और हम भाग्यशाली है कि उनमें से कई आज यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो कपोते जी से गुजारिश है कि इनमें से कुछ विशेष कलाकारों को पुस्तक उपहार में दें। मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ पंडित अरविंद कुमार आज़ाद जी को।
श्री उमेश मोघे जी। श्री शेखर कुंभोजकर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके समर्थन के बिना ये पुस्तक संभव नहीं होता। श्रीमती मीना गोखले जी, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती मीना गोखले जी। महान नृत्य कलाकार पंडित गोपी कृष्ण जी की ये शिष्या हैं। श्रीमती मीरा पंडोल जी। श्रीमती राजश्री भोसले जी। श्रीमती राजश्री भोसले जी। श्री रवि किरण गड़ंगे जी। धन्यवाद कपोते जी, शमा जी। इस उत्सव को सफल बनाने में कई लोगों और कई संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती शोभा धारीवाल जी और श्रीमती जानवी धारीवाल जी, जिन्होंने इस अवसर के लिए कीमती समय निकाला। श्रीमती शमा भाटी जी को विशेष धन्यवाद, जो नृत्य से संबंधित किसी भी कार्य में हमेशा साथ देती है। उनके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना ये समारोह संभव नहीं था। पुस्तक में योगदान देने वाले सभी कलाकारों को और नंदकिशोर कल्चरल सोसाइटी के सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद, जिन्होंने आज यहाँ उपस्थित होने के लिए समय दिया। मैं आज के समारोह की फोटोग्राफी के लिए श्री सुशील राठौड़ जी और वीडियोग्राफी के लिए श्री अशोक शेलार जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस खूबसूरत जगह और मंच के लिए पत्रकार भवन को मनपूर्वक आभार। श्री शेखर गौड़ जी, जो मुंबई दूरदर्शन के सदस्य हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है, उनको भी बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लॉकडाउन और निराशाजनक परिस्थिति के बावजूद आप सभी यहाँ पे मौजूद हुए और हमको प्यार दिया। धन्यवाद। और अंत में एक युवा नर्तकी होने के नाते सभी नृत्य छात्रों और नृत्य प्रेमियों की ओर से मैं इस पुस्तक को वास्तविकता बनाने में और इसे हमें उपलब्ध कराने के लिए कपोते जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अमीरा पाटनकर। आइए आशा करते हैं कि ये पुस्तक हम सभी के लिए एक नई शुरुआत और एक नई आशा का प्रतीक बने। धन्यवाद।